जो ड्रोन अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में, जिसमें 5 बच्चे, ख़वातीन और हमारे लोग शहीद हुए हैं, 2-3-4 साल के। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस से और वज़ीर दिफा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई एहतजाज रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने एहतजाज रजिस्टर्ड नहीं किया, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। एक डेलीगेशन मोहतरम जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब जो सरबराह हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में, जिसके अंदर स्पीकर असद कैसर साहब भी किबला थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे, इसी तरीके से दीगर जमातों की क़यादत मौजूद थी। उन्होंने फैसलाबाद के अंदर आज से 3 रोज़ कबल फार्मर्स के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और उसके ऊपर जो वहाँ का फार्मर है पंजाब का, उसने अपने मसाइल से आगाह किया। उसके बाद जब ये डेलीगेशन फैसलाबाद से निकल आया तो पंजाब हुकूमत ने बदतरीन फस्तायत का मुजाहरा करते हुए उन किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इसी तरह जिस वक्त शर्म करो, हया करो, किसानों को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, किसानों को रिहा करो। इसी तरह जब हम उस वक्त फार्मर्स के साथ मीटिंग में थे तो फैसलाबाद की ताजर कम्युनिटी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के डेलीगेशन से मुलाकात का एक वक्त रखा था ताकि वो फैसलाबाद में पावर लूम्स के हवाला से, इंडस्ट्री के हवाला से, दीगर मसाइल से आगाह करें। और जो हमारे मेज़बान थे उनको भी पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार करवाया, वहाँ पर उनको थाने के अंदर रखा गया, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उसके बावजूद वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हुआ। असल चीज़ ये है कि पंजाब का जो किसान है वो इस वक्त इंतहाई कसमा पुरसी की हालत के अंदर है, उसके पास अगली फसल के पैसे नहीं है, इसलिए कि जब जिमीदार गंदम लगाता है तो उसने बारदाना से लेके, उसने फर्टाइल से लेके, खाद से लेके हर चीज उधार पर लेनी होती है। वो जब उधार के ऊपर उठा लेता है तो गंदम की फसल आने के बाद वो पिछला उधार वापस करके अपनी अगली काश्त करता है। इस वक्त पंजाब के जिमीदार की फसल जो है गंदम, वो मैदानों के अंदर पड़ी हुई है, वो उनके रकमों के ऊपर पड़ी हुई है और अभी 2200-2300 रुपया रेट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने 3900 रुपया मुकर्रर किया, लेकिन रेट 2200-2300 रुपया मिल रहा है और उसमें बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ मिडल मैन है जो गंदम को सेव करके अब वो उसे एक्सपोर्ट भी करेगा और कुछ अरसे के बाद महंगे दामों सेल भी करेगा। हम तमाम लोग पंजाब के जिम्मेदारों के साथ हैं। हमने इससे पहले भी हमारे चेयरमैन गौर खान साहब ने इब्तिदा की तकरीर की, किसानों का मुआशी कत्ल नामंजूर, किसानों का मुआशी कत्ल नामंजूर। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये तमाम क़यादत ने पहले भी इस मसले को उठाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिम्मेदार की, किसान की जो हालत है वो काबिल रहम है। इन बेशरम बेहया मुतालिबा करते हैं, पूरा जो हमारे यहाँ हमारे MNAs हैं मुतालिबा करते हैं कि जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है, उसको किसानों के साथ नेगोशिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको खरीदा जाए और 3900 जो सपोर्ट प्राइस की है 3900 उसी पे खरीदी जाए। ये टिकटॉक करना और ये शोषण करना छोड़े। और दूसरी बात यह है कि तुम जिम्मेदार हो, प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त तुम्हारा था, तुम्हारा नॉमिनेटेड था, और जो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हो, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, इस इशू को मरने नहीं देंगे पंजाब भर का। अभी हमारी बात हुई है सरगोदा MNA से, गुजरांवाला से भी हुई है, हम और जंगलों से भी हुई है। हम जाएंगे, अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। अच्छा, दूसरा इशू गन्ने का है। अच्छा, इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रूल लड़े, जो शुगर मालिकान है, जो कि पीछे के दौर में किसी के पास जो है ना जरूरत नहीं थी कि वो किसी किसान के पैसे रोके। इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, याशिया कर रही हो, और किसान जो है खुदकशियां कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि आज इस बात को हम उठाना चाहते थे,
जिस तरह इस इजलास को प्रोरोग किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि खासकर किसानों के साथ जहजहती के लिए हम जो है रिक्विजिशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द इजलास बनाएंगे। हम आपको ये कमिटमेंट करते हैं कि अपनी कौम के साथ खड़े हैं, अपनी कौम के साथ डट के खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको मजबूर करेंगे कि ये किसानों की अच्छा दूसरी बात जो है ना, एक और इशू मैं करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं बाकी उसको अतिक साहब बात करेंगे या गौर साहब बात करेंगे। जो ड्रोन अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में, जिसमें 5 बच्चे, ख़वातीन और हमारे लोग शहीद हुए हैं, 2-3-4 साल की। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस से और वज़ीर दिफा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई एहतजाज रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने एहतजाज रजिस्टर्ड नहीं किया, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। हम एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद कौम की हैसियत से हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि हमारी सॉवरेनिटी को और हमारी आज़ादी को वो बलियामेट करे। एक इज्जतदार कौम की हैसियत से, एक बहादुर कौम की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी सरहदों का कोई खिलाफवर्जी ना करे। मैं जो उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, भाई पैसों से नहीं, उनका खून मुतालबा करता है कि उनकी जो शहादत हुई है उनके लिए आप कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते, जांच करें और जो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ आलमी तौर पे बात उठाएं। जी।